दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक सबसे गहरी, सबसे ताकतवर और सबसे जीवन बदल देने वाली चीज की, जो आपकी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। और वो चीज है आपका रिएक्शन। आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज्यादातर टेंशन, आपका गुस्सा, आपका सिर भारी होना, आपका दिन खराब होना, आपकी नींद उड़ जाना, आपका फोकस बिखर जाना, आपकी एनर्जी खत्म होना, आपका मूड ऑफ होना, आपकी सेहत बिगड़ना, आपकी ग्रोथ रुक जाना, आपकी सक्सेस पीछे छूट जाना, आपकी क्रिएटिविटी सूख जाना, आपकी लीडरशिप कमजोर पड़ जाना, आपकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ जाना, आपकी खुशियों का चोरी होना, आपकी मेंटल पीस का खो जाना, ये सब किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके खुद के रिएक्शन की वजह से होता है। मान लीजिए एक आम दिन की सिचुएशन, आप ऑफिस में हो, कोई साथी आपकी मेहनत पर कड़वा कमेंट कर देता है, जैसे ये तो कुछ भी नहीं किया, या कोई रैंडम इंसान सड़क पर कुछ कह जाता है, या सोशल मीडिया पर कोई छोटा सा नेगेटिव कमेंट आ जाता है, या कोई पुराना दोस्त मैसेज करके आपकी पुरानी गलती याद दिला देता है, या कोई रिश्तेदार फोन पर आपकी लाइफस्टाइल पर सवाल उठाता है, या कोई पड़ोसी आपकी कार देखकर कुछ कह देता है। ज्यादातर लोग तुरंत उलझ जाते हैं, गुस्सा आता है, जवाब देने की इच्छा होती है, घर जाकर भी वही बात दिमाग में घूमती रहती है, नींद उड़ जाती है, अगला दिन भी वही नेगेटिविटी चलती रहती है, अगला हफ्ता भी उसी बात को सोचते रहते हैं, महीनों तक वो बात दिमाग में चुभती रहती है, सालों तक वो घाव ताजा रहता है। लेकिन क्या वो कमेंट, वो इंसान, वो छोटी सी बात आपकी शांति चुराने के लायक थी? क्या आपकी खुशी इतनी सस्ती है कि कोई बेवजह की बात आपको हिला दे? क्या आपकी एनर्जी इतनी बेकार है कि उसे किसी की नेगेटिविटी पर बर्बाद कर दो? क्या आपकी मेंटल पीस इतनी कमजोर है कि कोई अनजान की बात आपको तोड़ दे? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे, या हमारी इज्जत कम हो जाएगी, या सामने वाला जीत जाएगा, या हम हार मान लेंगे, या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, या हमारा फायदा उठाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोश रहने में हो। ऐसी है वो खामोशी जो आपकी एनर्जी बचाती है, आपका दिमाग क्लियर रखती है, आपकी मेंटल क्लैरिटी बनाए रखती है, आपकी फोकस पावर बढ़ाती है, आपकी सेहत सुधारती है, आपकी ग्रोथ को स्पीड देती है, आपकी क्रिएटिविटी जगाती है, आपकी लीडरशिप को मजबूत करती है, आपकी पर्सनैलिटी को चमकाती है, आपकी सक्सेस को तेज करती है, और आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां बाहर का कोई भी शोर आपको छू तक नहीं पाता। ज्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना, सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव कमेंट, घर में किसी की बेवजह की सलाह, कोई पुराना दोस्त जो पुरानी गलती याद दिला दे, कोई रिश्तेदार जो आपकी लाइफस्टाइल पर उंगली उठा दे, कोई पड़ोसी जो आपकी कार पर नजरें गड़ाए, कोई अनजान इंसान जो बस देखकर कुछ कह दे, कोई फैमिली मेंबर जो आपकी ड्रेसिंग पर कमेंट कर दे, कोई फ्रेंड जो आपकी सक्सेस पर जलन दिखाए। हर बार रिएक्ट करने से आपकी एनर्जी लीक होती जाती है, आपका फोकस बिखर जाता है, आपका दिन खराब हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपकी सेहत पर असर पड़ता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी क्रिएटिविटी सूख जाती है, आपकी लीडरशिप कमजोर पड़ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ जाता है, और जो बड़े सपने, जो लक्ष्य, जो ग्रोथ, जो सक्सेस आप देखते हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी ताकत छोटी छोटी लड़ाइयों में बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक छोटा सा बदलाव, बस रिएक्ट न करना, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी को बचा रहे होते हैं। वो एनर्जी जो बाद में आपके काम में लगती है, आपके रिश्तों में लगती है, आपकी सेहत सुधारने में लगती है, आपकी ग्रोथ में लगती है, आपके सपनों को पूरा करने में लगती है, आपके लक्ष्यों को हासिल करने में लगती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगती है, आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ाने में लगती है, आपकी क्रिएटिविटी जगाने में लगती है, आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने में लगती है, आपकी लीडरशिप को मजबूत करने में लगती है, आपकी सक्सेस को तेज करने में लगती है, आपकी खुशियों को बढ़ाने में लगती है, आपकी पीस को गहरा करने में लगती है, और आपकी लाइफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। एक कॉमन सिचुएशन समझिए, कोई आपको उकसाता है, कोई जानबूझकर आपकी कमजोरी पर चोट करता है, कोई आपकी पुरानी गलती निकालता है, कोई बेवजह की आलोचना करता है, कोई आपकी सक्सेस पर जलन दिखाता है, कोई आपकी फैमिली पर कमेंट करता है, कोई आपकी ड्रेसिंग पर सवाल उठाता है, कोई आपकी चॉइस पर उंगली उठाता है। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप उसके लेवल पर आते हैं। आपकी बातें उतनी ही छोटी, उतनी ही भावनात्मक लगती हैं जितनी उसकी। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, बस देखते हैं, एक हल्की मुस्कान देते हैं, या बस एक छोटा ओके कहकर आगे बढ़ जाते हैं,
तो सामने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे वो रिएक्शन नहीं मिलता जो वो चाहता था। वो खुद सोचने लगता है, अरे इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा। और यही पल उसकी हार का पल होता है, क्योंकि आपने उसे अपनी शांति छीनने की इजाजत नहीं दी। आज की नॉर्मल जिंदगी में हर तरफ ट्रिगर्स बिछे हुए हैं। कोई कमेंट, कोई पुरानी बात, कोई रिश्तेदार की उंगली उठाना, कोई ऑफिस का छोटा मोटा झगड़ा, कोई सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट, कोई ट्रैफिक में हॉर्न, कोई घर में छोटी मोटी बात, कोई फैमिली में छोटी सी बात, कोई फ्रेंड सर्कल में छोटी सी बात, कोई पड़ोसी की नजर, कोई अनजान की टिप्पणी, कोई पुरानी याद, कोई नई जलन। ज्यादातर लोग इन ट्रिगर्स पर रिएक्ट करते हैं और अपना पूरा दिन, पूरा हफ्ता, कभी कभी पूरा महीना खराब कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान समझ जाता है कि ये ट्रिगर्स मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, वो जीत जाता है। ये बात बहुत गहरी है। आपकी शांति किसी की बात नहीं और दुसाप आई है, बल्कि आपकी चॉइस से आती है। आप चुन सकते हैं कि आप क्या महसूस करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या महसूस नहीं करेंगे, आप क्या नहीं सोचेंगे, आप क्या नहीं करेंगे। जब आप ये चॉइस लेना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह की आजादी आ जाती है। आप अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं रहते। आपका मूड, आपका दिन, आपका सुकून, आपकी नींद, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी सेहत, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां, आपकी पीस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लीडरशिप, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब अब आपके हाथ में होता है। एक और बात जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में होती है, हम सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर गलतफहमी दूर करनी है, हर आरोप का जवाब देना है, हर आलोचना का काउंटर करना है, हर नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई देना है, हर जलन का जवाब देना है। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा आप सफाई देते हैं, जितना ज्यादा आप जवाब देते हैं, उतना ज्यादा आप अपनी एनर्जी खर्च करते हैं और सामने वाला उतना ही ज्यादा आपको परेशान करता रहता है। जितना ज्यादा आप उलझते हैं, उतना ज्यादा वो मजा लेता है। जितना ज्यादा आप रिएक्ट करते हैं, उतना ज्यादा वो पावरफुल फील करता है। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप एक तरह का फिल्टर लगा देते हैं। फालतू की बातें, फालतू के लोग, फालतू की नेगेटिविटी, फालतू की जलन, फालतू की आलोचना, सब अपने आप बाहर हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जगह बनती है सच्चे रिश्तों के लिए, सच्चे काम के लिए, सच्ची ग्रोथ के लिए, सच्ची खुशियों के लिए, सच्ची सक्सेस के लिए, सच्ची पीस के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आपकी एक छोटी सी बात, आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स, वो बहुत ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बेवजह नहीं बोलते। आपकी खामोशी में एक ताकत होती है जो शब्दों में कभी नहीं आ सकती। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। ट्रिगर वो बटन है जिसे दबाते ही हम अपना आपा खो देते हैं। किसी ने आपके काम की आलोचना की, आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी पुरानी गलती याद दिलाई, आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी लाइफस्टाइल पर कमेंट किया, पर अब ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी सक्सेस पर जलन दिखाई, आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी फैमिली पर बात की, आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी ड्रेसिंग पर सवाल उठाया, आप ट्रिगर हो गए। लेकिन असल में ट्रिगर होना हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है, जिसे हमें अब डिलीट करना होगा। हमें समझना होगा कि जब कोई हमें कुछ कहता है तो वो उसकी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, हमारी सच्चाई का नहीं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आसमान को गाली दे रहा है, तो क्या आसमान को बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि आसमान को अपनी विशालता का पता है। इसी तरह जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी वर्थ को जान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मास्टरी का मतलब यह है कि गुस्से के आने और आपके बोलने के बीच में जो पॉज होता है, आप उस पर अपना कब्जा जमा लें। उस एक सेकंड के ठहराव में ही आपकी पूरी जीत छिपी है। जब आप उस पल में खुद से सवाल करते हैं कि क्या ये इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है? क्या ये बात मेरी एनर्जी के लायक है? क्या ये कमेंट मेरी पीस के लायक है? क्या ये नेगेटिविटी मेरी ग्रोथ के लायक है? तो आपका जवाब अक्सर नहीं में ही आता है। ये वो अवेयरनेस है जो आपको एक आम इंसान से एक महान व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। ट्रिगर्स असल में हमारे घाव होते हैं जिन्हें दुनिया कुरेदती है। अगर आप अपने उन घावों को भर लें, अपनी कमियों को स्वीकार कर लें, अपनी पास्ट को एक्सेप्ट कर लें, अपनी गलतियों से सीख लें, तो कोई भी आपको अपनी बातों से घायल नहीं कर पाएगा। यह सफर है खुद को इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाने का, जहां आप नकारात्मकता को देखते तो हैं पर उसे महसूस नहीं करते। अक्सर हम लोगों के व्यवहार को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। हमें लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा होता है
कि जो इंसान कड़वा बोल रहा है वो अंदर से खुद कितना दुखी होगा, कितना टूटा होगा, कितना इनसिक्योर होगा, कितना नेगेटिव होगा। जब आप घृणा की बजाय सहानुभूति से देखना शुरू करते हैं तो आपका रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि इस इंसान को शायद शांति की जरूरत है, इस इंसान को शायद हीलिंग की जरूरत है, इस इंसान को शायद प्यार की जरूरत है। यही वो पॉइंट है जहां आप दुनिया के साथ एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जहां लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आप अपनी शांति से उन्हें हैरान कर देते हैं। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो आपको हर मुश्किल घड़ी में स्थिर रखेगी। इसे हम कहते हैं विटनेस मोड, यानी अपनी जिंदगी के ड्रामे में खुद एक एक्टर होने के साथ साथ एक दर्शक भी बन जाना। जब आप खुद को एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आपका माइंड रिएक्ट करने के लिए तड़प रहा है, कैसे आपका दिल तेज धड़क रहा है, कैसे आपका शरीर टेंशन में है और आप बस मुस्कुराकर उसे शांत कर देते हैं। ये कंट्रोल ही असली आजादी है। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो दिन भर में हमें परेशान करती हैं। ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना, सोशल मीडिया पर किसी का नेगेटिव कमेंट, घर में किसी की अनचाही सलाह, फैमिली में किसी की छोटी सी बात, फ्रेंड सर्कल में किसी की जलन, कोई पुरानी याद, कोई नई नेगेटिविटी। ये सब छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपकी मैच्योरिटी को चेक करते हैं। अगर आप इन छोटी बातों पर अपनी एनर्जी लुटाते रहेंगे तो बड़े लक्ष्यों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे कचरे के डिब्बे में मत डालिए। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, वही एनर्जी जो बाद में आपके सपनों को पूरा करने, आपकी सेहत सुधारने, आपके दिमाग को शांत रखने, आपकी क्रिएटिविटी जगाने, आपकी लीडरशिप मजबूत करने, आपकी सक्सेस तेज करने, आपकी खुशियां बढ़ाने, आपकी पीस गहरा करने में काम आती है। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी शांति को किसी और के हाथ में देना एक बहुत बड़ी हार है? आज इस पल से यह तय कर लो कि आप किसी के भी हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परखेंगे, लोग आपको टेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें वो जवाब देगी जो शब्द कभी नहीं दे सकते। यहां एक और गहरी बात समझने वाली है कि रिएक्शन सिर्फ शब्दों में नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सोच में भी होता है। कभी कभी हम जुबान से तो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान को कोस रहे होते हैं, उसकी बुराई सोच रहे होते हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स चला रहे होते हैं। यह भी एक तरह का रिएक्शन ही है जो आपके सिस्टम को जहरीला बना रहा है, जो आपकी एनर्जी को अंदर से खा रहा है, जो आपकी पीस को चुपके से चुरा रहा है। असली नॉन रिएक्शन वो है जहां आपका माइंड भी शांत हो जाए, जहां आप सच में ये मान लें कि सामने वाले की बात का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, जहां आप सच में ये फील करें कि ये बात मेरी नहीं उसकी है, ये उसकी मानसिकता है, उसकी प्रॉब्लम है, उसका घाव है, उसकी इनसिक्योरिटी है। जब आप इस लेवल की डिटरमेंट पा लेते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही शांति आ जाती है, आपकी आवाज में एक अलग ही वजन आ जाता है। आप भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग दिखते हैं क्योंकि आपकी स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपकी शांति को महसूस करना चाहते हैं, लोग आपकी पीस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल डिटैचमेंट की। इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को फालतू के बोझ से बचाना। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके बैग में बहुत सारे भारी पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर दूसरों की बातें हैं, उनकी राय है, उनकी नेगेटिविटी है, उनके गुस्से है, उनकी जलन है, उनकी आलोचना है, उनके आरोप है, उनके कमेंट है, उनकी पुरानी बातें हैं, उनके नए कमेंट है, उनके पुराने घाव है, उनके नए घाव है। अगर आप इन पत्थरों को साथ लेकर चलेंगे तो आप कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी चढ़ाई मुश्किल होती जाएगी, आपकी सांसें फूलती जाएंगी, आपकी ताकत खत्म होती जाएगी, आपकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, आपकी पीस खत्म होती जाएगी। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है उन पत्थरों को एक एक करके रास्ते में ही गिरा देना। हर पत्थर को देखकर कहना कि ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये मेरी नहीं उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी वैल्यू से नहीं उसकी इनसिक्योरिटी से जुड़ा है। जैसे जैसे आपका बैग हल्का होगा, आपकी चढ़ाई आसान होती जाएगी, आपकी सांसें नॉर्मल होंगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी पीस बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ तेज होगी, आपकी सक्सेस करीब आएगी। ये सफर है उन सभी यादों और बातों को छोड़ने का जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? क्या लोग हमें दबा नहीं देंगे? क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आप शांति से और ग्रेस के साथ चुप रहते हैं
तो आप कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक रूप से शक्तिशाली लगते हैं। आपकी खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, आखिर ये इतना शांत क्यों है, आखिर ये इतना पावरफुल क्यों लग रहा है। और यही वो रहस्य है जो आपको एक विजेता बनाता है। अब बात करते हैं ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करने की। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आवाज दबा लें। इसका मतलब है कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिएक्शन वो होता है जो बिना सोचे समझे गुस्से में निकलता है, जो इमोशन में निकलता है, जो रिफ्लेक्स में निकलता है। जबकि रिस्पॉन्स वो होता है जो सोच समझकर और ग्रेस के साथ दिया जाता है, जो कंट्रोल में निकलता है, जो मैच्योरिटी से निकलता है, जो पावर से निकलता है। किसी ने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, रिएक्शन होगा कि आप भी उसे गाली दें या चिल्लाएं या बहस में उलझ जाएं। लेकिन रिस्पॉन्स ये होगा कि आप शांति से कहें, मुझे इस लहजे में बात करना पसंद नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, या बस एक मुस्कान देकर आगे बढ़ जाएं। जब आप ग्रेस के साथ जवाब देते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, ना कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करती है। इससे सामने वाले को अपनी गलती का ज्यादा एहसास होता है, क्योंकि आपने उसे वो ड्रामा नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, आपने उसे वो नेगेटिव एनर्जी नहीं दी जिसकी वो तलाश में था, आपने उसे वो फीडबैक नहीं दिया जिससे वो पावरफुल फील करता। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स के लिए आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें पहचानना, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें कंट्रोल करना और उन्हें सही दिशा देना। जब आपको गुस्सा आए तो उसे एक सिग्नल की तरह देखें। यह सिग्नल आपको बता रहा है कि यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत ब्लास्ट हो जाएं। आप उस गुस्से को महसूस करें, उसे ऑब्जर्व करें, उसे समझें और फिर तय करें कि सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। कभी कभी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स एक सिंपल ओके होता है, कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है, कभी बस चुप रहना होता है। यह दिखाता है कि आप इतने पावरफुल हैं कि आपने सामने वाले की नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह ही नहीं दी। अब बात करते हैं इग्नोरेंस की। कुछ लोग और कुछ बातें आपके रिस्पॉन्स के लायक भी नहीं होती। हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी डिग्निटी को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बेवजह की बहसों से खुद को बाहर रखते हैं तो आप अपनी मेंटल क्लियरिटी को बचाते हैं। ये मेंटल क्लियरिटी ही आपको लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में मदद करती है। ये क्लियरिटी ही आपको सही रास्ता दिखाती है। ये क्लियरिटी ही आपको सही चॉइस करने देती है। ये क्लियरिटी ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। याद रखें, जो इंसान अपने शब्दों को बचाकर रखता है, जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। आपकी शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है कि आप अपनी लाइफ के बॉस हैं और आपकी शांति किसी के भी ओपिनियंस की मोहताज नहीं है। अब बात करते हैं इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने की। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। दिन में कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बिताएं और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। जब आप अपने अंदर की हलचल को पहचानना शुरू कर देते हैं तो बाहर की हलचल आपको परेशान करना बंद कर देती है। अपनी मेंटल बाउंड्रीज को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की भी नेगेटिविटी आपके परमिशन के बिना अंदर ना आए। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपका सबसे कीमती धन है और इसे कहां खर्च करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। कभी कभी लोग आपको उकसाने के लिए आपके पास्ट का सहारा लेंगे, आपकी कमजोरियों पर चोट करेंगे, आपकी गलतियों को निकालेंगे, आपकी पुरानी बातों को घसीटेंगे। ऐसे समय में आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी ढाल बनेगी। खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप वो हैं जो आप मुश्किल समय में चुनते हैं, आप वो हैं जो आप चुनते हैं। जब आप अपनी शांति को अपनी पहचान बना लेते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आपके सामने छोटी लगने लगती है। एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप रोज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखें और कहें, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पीस मेरी जिम्मेदारी है, मेरी एनर्जी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को रिसेट कर देता है, आपको रिएक्ट करने से रोकता है, आपको कंट्रोल में लाता है, आपको पावर देता है। लाइफ में क्लियरिटी तभी आती है जब शोर कम होता है, और यह शोर आपके माइंड के अंदर का है जिसे आपको शांत करना सीखना होगा। अब बात करते हैं एक शांत विजेता की पहचान की। दुनिया के सबसे सफल लोग इतने शांत क्यों होते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि गुस्सा और रिएक्शन उनके विजन को धुंधला कर देते हैं। एक शांत इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होता है क्योंकि उसके पास खुद का कंट्रोल होता है, उसके पास अपनी एनर्जी का कंट्रोल होता है, उसके पास अपनी पीस का कंट्रोल होता है।
जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको उनके शब्दों के पीछे का डर और उनकी इनसिक्योरिटी साफ दिखने लगती है। फिर आपको उन पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। यही वो पॉइंट है जहां आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। रिश्तों में भी जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप ड्रामा को खत्म कर देते हैं। लड़ाई हमेशा दो तरफ से होती है। अगर एक पक्ष शांत हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत सह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहते। अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए पीछे हट जाना दुनिया का सबसे बहादुर कदम है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं वे आपकी लाइफ के बड़े बदलावों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी आपने दूसरों को जवाब देने में बचाई थी वही अब आपकी सफलता बनकर बोलेगी। वो एनर्जी अब आपके काम में लगेगी, आपके रिश्तों में लगेगी, आपकी सेहत में लगेगी, आपकी ग्रोथ में लगेगी, आपकी सक्सेस में लगेगी, आपकी खुशियों में लगेगी, आपकी पीस में लगेगी। सफलता की गूंज शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ से फालतू के लोग और फालतू की बातें अपने आप कम होने लगी हैं। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो टॉक्सिक लोगों को आपसे वो फीडबैक नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए होता है। वे धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपकी शांति की कदर करते हैं, जो आपकी पीस को समझते हैं, जो आपकी मैच्योरिटी को वैल्यू देते हैं। ये एक नेचुरल फिल्टर है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। आपकी ग्रोथ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है और एक शांत माइंडसेट ही सबसे पावरफुल माइंडसेट है। अपनी इस यात्रा पर गर्व करें क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के मालिक बन पाते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो रहे हैं जो दुनिया के बहाव में बहते नहीं, इजम्मा दा सित्सा आए नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अंत में याद रखिए कि यह प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया टेस्ट होगा, हर इंसान एक नया चैलेंज लेकर आएगा, हर सिचुएशन एक नया मौका देगी। लेकिन हर बार जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाएंगे आप अपनी जीत की एक नई ईंट रखेंगे। आपकी इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है जिसे आपको हर पल जीना है। आज इस सफर को खत्म करते हुए अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी शांति का सौदा किसी भी छोटी बात के लिए नहीं करेंगे। आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा कभी भी छोटी लड़ाइयों में अपनी ताकत जाया नहीं करता। अपनी आंखों में वो क्लैरिटी और दिल में वो सुकून रखिए जो सिर्फ एक मास्टर के पास होता है। तैयार रहिए अपनी लाइफ के अगले और सबसे शानदार वर्जन के लिए, जहां आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि शांति की एक मिसाल होंगे। दोस्तों, इस पूरी बात का सार बस इतना ही है कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपको किसी को नीचा दिखाने या खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब आप सही मायनों में आजाद हो जाते हैं। यह सफर आपकी लाइफ को रिसेट करने का एक मौका है। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको गुस्सा आए या कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा कि आपका रिएक्शन आपकी एनर्जी का दान है। और क्या आप अपनी कीमती एनर्जी किसी ऐसे इंसान को दान करना चाहते हैं जो आपकी इज्जत तक नहीं करता? जवाब हमेशा नहीं ही होगा। अपनी इस नई पावर को संभाल कर रखिए और इसे हर उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहां लोग आपसे शोर की उम्मीद कर रहे हो। आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। जैसे जैसे आप इस शांत और पावरफुल माइंडसेट को अपनाएंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां और क्लियरिटी दोनों बढ़ने लगी हैं। आपके डिसीजन बेहतर होने लगेंगे, आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और सच्चे हो जाएंगे, आपके काम में फोकस आएगा, आपकी सेहत सुधरेगी, आपकी ग्रोथ तेज होगी, आपकी सक्सेस करीब आएगी। याद रखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद पर कंट्रोल पाना है। और अगर आपने ये सीख लिया तो दुनिया की कोई भी जंग जीतना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। अपनी इनर स्ट्रेंथ को अपनी पहचान बनाइए और एक ऐसे इंसान बनिए जिसकी चुप्पी में भी हजारों शब्दों जितनी ताकत हो। यह सफर लंबा है लेकिन इसकी हर एक स्टेप आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर आज की ये बातें आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला है या आपको लगा है कि ये आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तो अपनी इस लर्निंग को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को कम से कम अपने एक ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे अपनी लाइफ में इस शांति और कंट्रोल की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साथ ही अगर आपको ये बातें पावरफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक
हमें ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बातें लाने के लिए इंस्पायर करता है। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप आज से अपनी साइलेंस को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं। हमें आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपनी लाइफ, अपने माइंडसेट और अपनी सक्सेस को लेकर सीरियस हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम यहाँ ऐसी ही डीप और ट्रांसफॉर्मेशनल बातें लेकर आते हैं जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा होने की ताकत देती हैं। याद रखिए, आप एक चैंपियन हैं और एक चैंपियन हमेशा अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई पावर के साथ। तब तक शांत रहिए, सीखते रहिए और खुद को मास्टर करते रहिए। धन्यवाद।